राधे, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग हैं जो अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट है जो किए हुए जो आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके एग्जाम क्वेश्चन आपके म्यूजिक से रिलेटेड हम पूछने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ जानकारी हम आपको और भी बताते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो बच्चों चैनल को है जो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपका बच्चों है आपका, संगीत मकरंद में कुल श्लोकों की संख्या है। तो कितनी संख्या है? नंबर 1 पे 560, नंबर बीच पे 500, नंबर सी पे आपका 540, नंबर डी पे 550। तो संगीत मकरंद में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आपका ए बच्चों सही हो जाएगा आपका 560। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तिलम ग्रंथ में कितने श्लोकों का वर्णन मिलता है? जो दत्तिलम ग्रंथ है उसमें कितने श्लोकों का वर्णन मिलता है? नंबर 1 पे 260, नंबर बी पे आपका 250, नंबर सी पे आपका 244, नंबर डी पे आपका 275। तो जो दत्तिलम ग्रंथ में है कितने श्लोकों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों 244। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, ताल तोय निधि में कितने श्लोकों का वर्णन मिलता है? तो कितने श्लोकों का वर्णन मिलता है ताल तोय निधि में? तो ऑप्शन आपका ए है जो सही, ए आपका है 1250, नंबर बी पे 500, नंबर सी पे 1000, नंबर डी पे 2000। तो जो ताल तोय निधि है इसमें कितने श्लोकों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चों 2000। तो पूरा स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा बच्चों? ताल तोय निधि में है जो 2000 श्लोकों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव ताल मंजरी के प्रथम खंड में कितने श्लोक पाए जाते हैं? और ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर आप लोगों के बच्चों श्लोकों से रिलेटेड आपके हैं, श्लोक है, ताल है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा, तो अभिनव ताल मंजरी में प्रथम खंड में कितने श्लोक पूछ रहा है पाए जाते हैं? तो नंबर 1 पे 30, नंबर बी पे 35, नंबर सी पे 27, नंबर डी पे 32। तो अभिनव ताल मंजरी के प्रथम खंड में कितने श्लोक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अभिनव ताल मंजरी के द्वितीय खंड में कितने श्लोक है? अभी तक आपके प्रथम खंड में पूछे थे श्लोक, तो आपके 30 थे। अब द्वितीय खंड में पूछा है कितने श्लोक है? नंबर 1 पे 71, नंबर बी पे 70, नंबर सी पे 75, नंबर डी पे आपके 80। तो कितने श्लोक है द्वितीय खंड में? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र आदि भरत के 12,000 श्लोक में से कितने श्लोक लेकर है जो बना है? फिर से सुनिएगा, नाट्य शास्त्र आदि भरत के 12,000 जो श्लोकों में से कितने श्लोक लेकर है जो बना है? ठीक है, नाट्य शास्त्र के लिए पूछा गया है। नंबर 1 पे 7000, नंबर बी पे 5000, नंबर सी पे 8000 या नंबर डी पे 6000। तो कितने श्लोक लेकर है जो श्लोकों को लेकर कितने श्लोक लेकर बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो ये देखिए एक इस बार स्टेटमेंट हम इसको और रिपीट कर दे रहे हैं कि नाट्य शास्त्र जो है आदि भरत के 12,000 श्लोकों में से 6000 श्लोक लेकर है जो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रह्मकृत नाट्य वेद के 36,000 श्लोकों के आधार पर किस ग्रंथ की रचना हुई है? फिर से देखिएगा, ब्रह्मकृत नाट्य वेद में के 36,000 श्लोकों के आधार पर किस ग्रंथ की रचना हुई है? नंबर 1 पे ताल तोय निधि, नंबर बी पे भरत भाष्य, नंबर सी पे आदि भरत, नंबर डी पे संगीत रत्नाकर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आपका आदि भरत। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या बनेगा? ब्रह्मकृत नाट्य वेद के 36,000 श्लोकों के आधार पर आदि भरत ग्रंथ की रचना हुई है। ठीक है, जैसा है जो अभी आपसे इसी से आदि भरत के रिलेटेड से ही है जो आपसे जो श्लोकों के बारे में पूछा गया था, और दूसरा है जो आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में तालों का वर्णन है? नंबर 1 पे 4था, नंबर बी पे 5वां, नंबर सी पे 6ठा, नंबर डी पे 7वां। तो संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में तालों का वर्णन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 5वां। ठीक है, जानकारी अच्छी लग रही है बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो को हम आपके लिए इससे भी और अच्छे है जो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ये क्वेश्चन बच्चों देखिएगा आपका है जो नेट 2015 में आया है, और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन है जो सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए, ये आपके टीजीटी पीजीटी बीपीएससी आने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड हैं वो है जो आप सभी के लिए है जो बच्चों हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, भरत भाष्य में कितने श्लोक हैं? तो नंबर 1 पे 5000, नंबर बी पे 6000, नंबर सी पे 7000 या नंबर डी पे 8000।
तो भरत भाष्य में कितने श्लोक हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत मकरंद ग्रंथ के किस अध्याय में 86 तालों के नाम दिए गए हैं? अब ये देखिए, ये बच्चों क्वेश्चन आया था आपका है जो ये वाला संगीत रत्नाकर का क्वेश्चन आया था नेट 2015 में, जो और ये भरत भाष्य का क्वेश्चन आया था 2017 में, और फिर ये जो संगीत मकरंद है इसका है जो आपका क्वेश्चन जो आया था ये 2015 में बच्चों आया था। एक संगीत रत्नाकर वाला आया था और दूसरा संगीत मकरंद वाला आया था। तो इसको इन सब क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, जिसने ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं कि इस सन में आए थे, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आगे भी आपके कंटिन्यू आते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा बच्चों। संगीत मकरंद ग्रंथ के किस अध्याय में 86 तालों के नाम दिए गए हैं? तो नंबर 1 पे तालाध्याय, नंबर बी पे वाद्य अध्याय, नंबर सी पे नृत्य अध्याय, नंबर डी पर इनमें से कोई नहीं। तो संगीत मकरंद ग्रंथ के किस अध्याय में 86 तालों के नाम दिए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नृत्य अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संगीत समय सार नामक ग्रंथ के किस अध्याय में तालों का विवेचन किया गया है? तो जो संगीत समय सार है इसमें है जो नामक ग्रंथ में किस अध्याय में तालों का विवेचन किया गया है? तो नंबर ए ऑप्शन आपका है प्रथम, नंबर बी पे चतुर्थ, नंबर सी पे अष्टम, नंबर डी पे द्वादश। तो जो संगीत है जो समय सार है जो नामक ग्रंथ के किस अध्याय में तालों का विवेचन किया गया है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अष्टम। ये क्वेश्चन बच्चों है जो आपको हम स्टेटमेंट द्वारा बार बार बोलकर इसलिए बता देते हैं कि जिससे कि आपको है जो क्वेश्चन का जो सही अर्थ है वो आपको समझ में आ जाए। सही अर्थ समझ में आ जाएगा तो क्यों आपको ऑप्शन भी आपको बिल्कुल से रट जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा बदल के दे देता है, तब ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को पहला क्वेश्चन पहले से ध्यान रहता है तो वो आप लोगों का ऑप्शन भी है जो गलत में है जो आप लोगों का टिक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट बच्चों क्या बना जाके, संगीत समय सार नामक ग्रंथ के अष्टम अध्याय में तालों का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम में कितने प्राचीन तालों के लक्षण बताए गए हैं? फिर से देखिएगा, अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम में कितने प्राचीन तालों के लक्षण बताए गए हैं? नंबर 1 पे 8, नंबर बी पे 108, नंबर सी पे 1008, नंबर डी पर 180। तो कितने प्राचीन तालों के लक्षण बताए गए हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, 108। देखिए ये क्वेश्चन भी बच्चों 2017 में आया हुआ है। इसी तरह से हम आपको देखिए बताते जाते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी हम आपको जो वीडियो जो आपका लॉन्ग वाला बनाते हैं तो भी उसमें बताते रहते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वो लॉन्ग वीडियो भी बच्चों आप लोग है जो ज़रूर देखा करिए। और शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहते हैं कि जो समय की बचत की हुई जो आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं उसको देखने से तो आपको है जो वो बच्चों नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने आप ही लोगों की हेल्प के लिए है जो एक सुझाव ढूंढा है एजुकेशन से रिलेटेड कि है जो ये आप लोगों के लिए शॉर्ट्स वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोगों को ये बड़ी बड़ी बुक्स वगैरह जो पढ़नी पड़ती हैं, लिखना पड़ता है, सब करना पड़ता है, ये सब ना करना पड़े। तो ये शॉर्ट्स जो आप लोगों को जो अपलोड करते हैं तो वो उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड सारा कलेक्शन, तभी एक दो तो मान लीजिए हो सकता है कि वीडियो में आपकी यूट्यूब में आपके दिखे या लिंक आप ज्वाइन करें। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों को अपने आप से आपके पास नोटिफिकेशन आपका उसका आता रहेगा और आपके पास है जो एक कलेक्शन का काम होता रहेगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी बच्चों 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ध्रुपद मेला समारोह कहाँ आयोजित होता है? अब देखिए समारोह के बारे में भी जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये समारोह बच्चों है वो कहाँ आयोजित होता है? नंबर 1 पे पटना में, नंबर बी पे इंदौर में, नंबर सी पे वाराणसी में, नंबर डी पे उज्जैन में। तो आपका ये है जो आंसर इसका होगा जाके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आपका वाराणसी। तो पूरा स्टेटमेंट बच्चों क्या बनेगा, ध्रुपद मेला समारोह आपका वाराणसी में है जो आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई गंधर्व संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? नंबर 1 पे कलकत्ता, नंबर बी पे पूना, नंबर सी पे हरिद्वार, नंबर डी पे कानपुर। तो जो सवाई गंधर्व संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, पूना। देखो ये क्वेश्चन बच्चों है 2014 में है जो आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? नंबर 1 पे मुंबई, नंबर बी पे पूना, नंबर सी पे ब्रिज, नंबर डी पे आगरा। तो जो हरिदास संगीत सम्मेलन है कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चों, मुंबई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैजू बावरा समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है? नंबर 1 पे कानपुर, नंबर बी पे ब्रिज, नंबर सी पे ग्वालियर, नंबर डी पे मथुरा। तो जो बैजू बावरा समारोह है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कल के कलाकार का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो नंबर 1 पे मुंबई। ये बहुत बच्चों प्रचलित क्वेश्चन है, प्रचलित है जो आपका है जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ज़्यादातर है जो ये आता रहता है, आपने सुना भी होगा। तो जो कल के कलाकार का आयोजन है कहाँ पर आयोजित होता है? तो ऑप्शन आपका नंबर 1 पे मुंबई, नंबर बी पे कानपुर, नंबर सी पे गाजियाबाद, नंबर डी पे झांसी। तो जो कल के कलाकार का आयोजन जो आयोजित किया जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? नंबर 1 पे हरिद्वार, नंबर बी पे मथुरा, नंबर सी पे कानपुर, नंबर डी पे दिल्ली। तो जो बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन है जो कहाँ किया जाता है, आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कानपुर। एक जो बच्चों स्टूडेंट है कोई, तो वो आड़ की लय बार बार है जो स्टेटमेंट है जो मुझे मैसेज करके मुझे भेजते हैं कि आड़ की लय की परिभाषा, जबकि आड़ की लय की परिभाषा मैं शॉर्ट्स वीडियो में बच्चों भेज चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जब भी पता चलेगा जब आप है जो आप लोग को जैसे मैं कहती जाती हूँ कि बच्चों सैटरडे तो सैटरडे आप है जो सारे है जो क्वेश्चन जो शॉर्ट्स वाले हैं वीडियो वो सब आप लोग देखते रहा करिए, एक रिवीजन की तरह हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है ना कि बच्चों अचानक से अगर डेट आ जाती है, डेट आ चुकी है, अगर आपसे रिवीजन की होते हैं तो आपको ज़्यादा आपको माइंड पे प्रेशर नहीं होता है, आप उसको शॉर्ट्स वीडियो मेन टॉपिक हेडलाइन आप पढ़ते चले आते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, तो आपका वो एक रिवीजन हो जाता है, वो आपको बच्चों लर्न हो जाता है। तो जिसको जो भी डिफिनेशन चाहिए, ज़्यादातर मैंने सारे टॉपिक्स बना रखी है जो छूट गए हैं या आगे ग्रेजुएशन वाले टॉपिक हैं वो बच्चों टीजीटी वाले, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने बना रखे। तो जो नहीं बना रखे तो आगे भी कोशिश करेंगे वो भी हम आपको है जो प्रोवाइड कराते जाएं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि वो कुछ बच्चों परिभाषा आड़ लय की हमने भेजी हुई है, और इसके अलावा कोई और परिभाषा आप लोगों को चाहिए क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड, चाहे वोकल हो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, है ना, किसी से रिलेटेड चाहिए हो तो आप बताइएगा कि वो भी आपको हम डिफिनेशन शॉर्ट्स में आप लोगों को भेजते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं बच्चों। बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? और ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, समारोह से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा देखने भालने की ज़रूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन जो हम बताते हैं अगर आप यही आप पढ़ते चले आएंगे ना तो आपको बहुत पक्का सॉलिड वाला आपका है जो रिवीजन आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो नंबर 1 पे हरिद्वार, नंबर बी पे मथुरा, नंबर सी पे कानपुर और नंबर डी पे आपका दिल्ली। तो बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आपका कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगोत्सव संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नंबर 1 पे मथुरा, नंबर बी पे आपका है जो महेश्वर, नंबर सी पे देवास, नंबर डी पे हरिद्वार। तो गंगोत्सव संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमांड उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? नंबर 1 पे देवास, नंबर बी पे महेश्वर, नंबर सी पे निमांड, नंबर डी पे उज्जैन। तो जो निमांड उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आपका महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुमार गंधर्व संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है? तो कहाँ पर आयोजित होता है? नंबर 1 पे देवास, नंबर बी पे महेश्वर, नंबर सी पे कोणार्क, नंबर डी पे भुवनेश्वर। तो जो कुमार गंधर्व संगीत सम्मेलन है जो कहाँ पर आयोजित होता है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? अब कहाँ पे किया जाता है? नंबर 1 पे अमृतसर, नंबर बी पे झांसी, नंबर सी पे लुधियाना, नंबर डी पे आपका आगरा। तो जो अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है सरदार बहादुर सिंह मेमोरियल संगीतोत्सव का आयोजन कहाँ पर आयोजित होता है? नंबर 1 पे पंजाब, नंबर बी पे चंडीगढ़, नंबर सी पे आपका लुधियाना, नंबर डी पे अमृतसर। तो सरदार बहादुर सिंह मेमोरियल संगीतोत्सव का आयोजन जो होता है आपका कहाँ पे होता है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गियाना होली संगीतोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? नंबर 1 पे लुधियाना, नंबर बी पे दुर्गापुर, नंबर सी पे आपका अमृतसर, नंबर डी पे चंडीगढ़। तो दुर्गियाना होली महोत्सव संगीतोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अमृतसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफिज अली खां संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? नंबर 1 पे कलकत्ता, नंबर बी पे मुंबई, नंबर सी पे ए और बी, नंबर डी पर इनमें से कोई नहीं। तो हाफिज अली खां का जो संगीत सम्मेलन का आयोजन जो किया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, ए और बी। मतलब ये कलकत्ता में भी बच्चों आयोजन होता है, ये मुंबई में भी आयोजन होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो पूरा आपका स्टेटमेंट बच्चों क्या बनेगा? हाफिज अली खां संगीत सम्मेलन का जो आयोजन है कलकत्ता में भी होता है, मुंबई में, दोनों में होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को बता रहे हैं कि हमें जल्दी ही है जो आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं इवनिंग में, कि जिसमें आपके क्विज कॉन्टेस्ट से रिलेटेड आपके जो जितने भी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं, कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन होंगे, उसमें के लिए आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आएंगे। और वो उसमें वही बच्चों है जो ज्वाइन कर पाएंगे जो सब्सक्राइब किए होंगे। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप उसी को है जो जब लाइव में रहेंगे तो उसका क्वेश्चन का आंसर तभी तो दे पाएंगे। अगर मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद आपने है जो उस चीज़ को बताया, तो उस चीज़ का है जो मतलब वो आपकी सिर्फ जानकारी भर के लिए होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके लिए लाइव में जितने भी क्वेश्चन और जो टॉपिक आप लोगों के छूट गए होंगे शॉर्ट्स की वीडियो के, वो भी आप लोगों का बच्चों रिवीजन हो जाएगा आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो इससे आई होप कि आपको है जो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोगों के लिए है जो ये जानकारी हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, बृहस्पति सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर बी पे गाजीपुर, नंबर सी पे लखनऊ, नंबर डी पे मुंबई। तो जो बृहस्पति सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शंकरलाल संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर बी पे लखनऊ, नंबर सी पे मुंबई, नंबर डी पे पूना। तो जो शंकरलाल संगीत सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर जयंती संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है आपका इसका आयोजन? तो ये आपका नंबर 1 पे है आपका दिल्ली, नंबर बी पे आगरा, नंबर सी पे मैहर, नंबर डी पे कानपुर। तो विष्णु दिगंबर जयंती संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय भास्कर राव संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है? नंबर 1 पे लुधियाना, नंबर बी पे अमृतसर, नंबर सी पे पंजाब, नंबर डी पे चंडीगढ़। तो अखिल भारतीय भास्कर राव संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है आपका चंडीगढ़ में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, अखिल भारतीय पवार समृद्धि ध्रुपद संगीत सम्मेलन कहाँ पर मनाया जाता है? फिर से सुनिएगा, अखिल भारतीय पवार स्मृति ध्रुपद संगीत सम्मेलन कहाँ पर मनाया जाता है? नंबर 1 पे पूना, नंबर बी पे मुंबई, नंबर सी पे इंदौर, नंबर डी पे दिल्ली। तो अखिल भारतीय पवार स्मृति ध्रुपद संगीत सम्मेलन है जो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिवसीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? नंबर 1 पे मुंबई, नंबर बी पे अहमदाबाद, नंबर सी पे दिल्ली, नंबर डी पे कलकत्ता। तो 12 दिवसीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन का कहाँ होता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं डी नेट में है जो आपका 2014 में भी आया है बच्चों, 2016 में भी आया है। तो आप क्वेश्चन देखने से भी समझ जाते होंगे, हमारे पढ़ाने से भी आप समझ जाते होंगे कि बीच बीच में ये भी क्वेश्चन आपको हम हाईलाइट कराते रहते हैं कि ये क्वेश्चन है जो आपके किस सन में आए हुए हैं। तो आप लोग को है जो हमारी समझ से जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बच्चों हेल्पफुल है, इसलिए हम आपको बताते जाते हैं। और मेन है जो आपको बहुत कम चैनल पे आपने देखा होगा जो क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड बच्चों शॉर्ट्स भी बच्चों बना के भेजते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन है जो सीरीज जो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, इसकी बच्चों हमने प्लेलिस्ट भी आपको बना के भेजी हुई है, रखी हुई है, तो आप उसको सर्च करिएगा, आपको सारी प्लेलिस्ट एक साथ है जो मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो आप है जो ये क्लास अब हम इवनिंग में ही भेजते हैं, अभी तक आफ्टरनून में भेजते थे, अब हम ये क्लास इवनिंग में भेजते हैं। तो जैसा कि आपको है जो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बच्चों
बच्चों चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक सभी को जो मेरी तरफ से राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। आने वाले एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। जय हिंद।